मेजर जो होते हैं, जो मतलब के अपना पूरा मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, उनका अपना एक लहजा होता है, उनकी अपनी एक द वे ऑफ टॉकिंग होती है और वो इतने हम्बल और जेंटलमैन और हर एक बात नापी तुली करते हैं। तो अभी तक तो सुनने में एक बड़ा पढ़ा लिखा इंसान लग रहा है। खैर, ऐसा क्या हुआ 5 साल के अरसे में कि उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ गई। अच्छा, मतलब कि आप ये देखें ना कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम उसको है, लेकिन वो बकवास करने से बाज नहीं आता। जी 3 साल बाद अब जंग लगने वाली है, तो मैं जी मुझे रिटायरमेंट दे दें। मेजर साहब, ये मेजरों वाली हरकतें नहीं होती, भगोड़ों वाली हरकतें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने जा रहा है। कौन है वो शख्स जो अपने आप को मेजर कहता है और हर मुसलमान मुल्क के लोगों को गालियाँ देता है और नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता है उनके बारे में? जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने आप को मेजर कहने वाले सो कॉल्ड गौरव आर्या की। क्योंकि अभी तक तो हमने यही सुना जब से छोटे हैं कि मेजर जो होते हैं, जो मतलब के अपना पूरा मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, उनका अपना एक लहजा होता है, उनकी अपनी एक द वे ऑफ टॉकिंग होती है और वो इतने हम्बल और जेंटलमैन और हर एक बात नापी-तुली करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा शख्स मेजर हमने पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पे देखा है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, खाली पाकिस्तान के नहीं और बहुत सारे ममालिक के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फ़ाज़ अदा कर रहा है, बल्कि बुरा-भला भी कह रहा है, गालियाँ भी बक रहा है उनके ख़िलाफ़ और अपने आप को मेजर भी कहता है। तो चले बात करते हैं मेजर गौरव आर्या के बारे में। मैं वैसे इसको मेजर नहीं कहूँगा, मेजर कहना मेजरों जो मेजर्स हैं ना उनकी तौहीन हो गई, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों उसको मेजर कहते और समझते हैं। बहरहाल अपना-अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो चलते हैं। इनका जनाब साहब बायोमेट डाटा थोड़ा-सा मैंने इकट्ठा किया, मैं कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। गौरव आर्या 25 दिसंबर 1972 को इंडिया के सिटी दिल्ली में पैदा हुआ था और गौरव ने एसटी स्टीफन कॉलेज दिल्ली से हिस्ट्री में बीए ऑनर किया था जी। उसके बाद आईआईएम लखनऊ लखनऊ से मार्केटिंग और सेल्स में एमबीए कंप्लीट किया, ठीक है जी। और उसके बाद 1993 में गौरव ने एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम पास किए और ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन की, जो चेन्नई में थी। हाँ, वहाँ से जो अपनी ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट की। 5 मार्च 1994 को उनके 17 बटालियन कमांड रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन मिला उनको। वाह भाई! सो अभी तक तो सुनने में एक बड़ा पढ़ा लिखा इंसान लग रहा है। खैर, बताऊंगा मैं आपको भी। अभी तो बस शुरुआत है, देखें आप आगे आगे। अच्छा जी, गौरव आर्या ने इंडियन आर्मी में सिर्फ 5 साल की तक सर्विस दी है। वैसे ही सुनने में कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा कि 5 साल एक मेजर ने 5 साल की इतनी शॉर्ट टर्म में क्यों सर्विस दी है? खैर, और 1999 में मेडिकल रीजंस की वजह से उन्होंने मेजर के रैंक से रिटायरमेंट ले ली। 5 साल में वो मेजर भी बन गए और मेजर के रिटायरमेंट रैंक से उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली। ऐसा क्या हुआ 5 साल के अरसे में कि उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ गई? क्योंकि बहुत ही एक आर्मी पर्सन के लिए बड़ा सा छोटा सा एक टेन्योर है 5 साल का। 5 साल तो मेरे ख्याल उनको सीखते सिखाते और इस तरह की चीज़ें करते कराते लग जाते हैं। खैर, जानते हैं कि 5 साल में ऐसा क्या हो गया था कि उनको रिटायरमेंट ही लेनी पड़ गई। अच्छा जी, वैसे सोचने वाली ये भी बात है कि उन्होंने रिटायरमेंट ली थी या उनके मतलब कि आर्मी वालों की तरफ से प्रेशराइज़ किया गया था कि आप रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि तुसी जिहड़ी हरकतां तुहाड़ियां हरकतां तुहाड़ा जिहड़ा दिमागी तवाज़ुन है ना बिल्कुल ख़राब है, तो आप रिटायरमेंट लें। हो सकता है कि उसको आर्मी प्रेशराइज़ से भी रिटायरमेंट ली गई हो। बहरहाल मैं बताता हूँ, इस बारे में भी आते हैं, आप टेंशन ना लें। गौरव आर्या कहते हैं कि आर्मी से रिटायरमेंट की वजह एक सीरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी उनको। हैं? सीरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम उसको कैसे हो सकती है? वो तो भाई सोशल मीडिया पे आके बकवास करने बैठता है और वो चुप ही नहीं होता। तब उसकी सीरियस जो है प्रॉब्लम कहाँ जाती है, ये साँस वाली। अजीब, थोड़ा सुनने में अजीब नहीं लग रहा? ऑकवर्ड नहीं लगा आपको कि उसकी जो सीरियस रिटायरमेंट की वजह थी वो थी ये? अच्छा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है ना, वो मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूँ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम कब और कैसे हुई थी। अच्छा, मतलब कि आप ये देखें ना कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम उसको है, लेकिन वो बकवास करने से बाज नहीं आता और वो सोशल मीडिया पे आके ना वो उसको खुली छूट है, मुँह फट है वो उसके ना, वो जो कहते हैं ना वो राछा कन्ना तक पार्टियां ने, उसका वो हिसाब है। वो आता है तो वो भाजी वो चुप नहीं करता। और वो देखें उसका जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी ना, वो अपनी ड्यूटी की वजह से नहीं, उसको ड्यूटी करने से वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास करने से को ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होती।
एनी हो, बात कर लेते हैं सीरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई कैसे थी। गौरव ने बताया कि 1996 में एक सीरियस स्नो एक्सीडेंट के बाद ख़राब हो गई थी उनकी तबीयत। अच्छा, इस एक्सीडेंट में वो बर्फ़ के नीचे 5 से 6 फुट दब गए थे, जिसकी वजह से उनको लंग्स को नुकसान पहुंचा और उनके ब्रीथिंग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इस वजह से गौरव ने मेडिकल ग्राउंड्स पर वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। वॉलंटरी रिटायरमेंट आपको पता क्या होती है? इसके बारे में भी आज आपका भाई बताएगा आपको। अच्छा जी, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये इंसिडेंट तो 1996 में हुआ था। 1996 में गौरव आर्या साहब के साथ ये स्नो का जो 5 से 6 फुट के अंदर धंस गए थे, ये प्रॉब्लम उनको 1996 में हुई थी, लेकिन रिटायरमेंट उन्होंने ली जाके 1999 में। ऐसा भी क्यों किया, ये भी आपको बताते हैं, रुके ज़रा। आखिर 3 साल के बाद रिटायरमेंट लेनी पड़ी, उससे पहले इतनी तबीयत क्यों ख़राब नहीं गई? सोचने वाली बात है। ठीक है भाई, मैं आप सबको ये बताता चाहूँ, मेरा हरगिज़ किसी की मेडिकल डिज़ीज़, मतलब कि किसी भी मेडिकल जो भी अपनी डिज़ीज़ से गो थ्रू हो रहा है उसको हर्ट करना नहीं है, उसको नुकसान उसकी जो है ना फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है। तो ये बस मैं आपको एक फैक्ट्स दे रहा हूँ जो आप लोग भी देखेंगे वीडियो के एंड पे कि वाकई में मैंने बात ठीक की, मैं कोई गलत बात नहीं की। अभी शायद आपको मेरी बात बुरी लग रही है और आप कह रहे हो कि शायद मैं मेडिकल के लोगों को जिनको बीमारी है उनका मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बस मैं एक फैक्ट्स आपको दे रहा हूँ, वो आप देखते जाएँ। 1999 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आर्मी पर्सन जो मेजर के रैंक पे था, जिसने अपने मुल्क की खातिर मरने और मिटने के वादे किए हुए थे, कस्में खाई थी, लेकिन क्यों एक मेजर इंसिडेंट के 3 साल बाद झूठा मेडिकल के सहारा लेकर रिटायरमेंट ले ली और दुम दबाकर भाग गया? सोचते ना आप भी कि 1996 में एक चीज़ हुई थी और 1999 में जाके रिटायरमेंट ली, ऐसा क्या था 3 सालों में जो 1996 में के बाद आई थिंक 1997 में ले लेनी चाहिए थी, अगर बहुत भी होता तो 7 में नहीं तो 8 में तो ले लेनी चाहिए थी। बहरहाल खैर, इसके बारे में बताते हैं। तो चले मैं आपको आपको बताता जाता हूँ कि 1990 में, अच्छा 1999 में भला क्या हुआ था। 1999 में हुई थी कारगिल की वॉर, और वो वार का सुन के ना उसका जो है ना गौरव आर्य साहब का सांस रुक गया था कि हाँ अब तो वार होने लगी है। तो उन्होंने उसका बहाना लगा दिया कि जी मुझे जो है ना अब ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो 1996 में हुआ था ना मसला, वो जिसका अभी दोबारा से फिर शुरू हो गया। उनको अपनी जान का खतरा पड़ गया था कि कहीं जंग लगने से मैं जहाँ पे, क्योंकि वो भी कारगिल पे ही थे उस टाइम, उनकी ड्यूटी भी, कि कहीं जंग लगने की वजह से मुझे मैं फुड़क ना जाऊँ। उनको अपनी जान की फ़िक्र पड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने झूठा अपना ये जो है ना बनाया कि 1996 में जी मेरे साथ ये काम हुआ था, मेरे लंग्स इन्फेक्टेड हो गए थे, तो उसके जी 3 साल बाद अब जंग लगने वाली है, तो मैं जी मुझे रिटायरमेंट दे दें, मैं जा रहा हूँ अपने घर, मुझसे काम नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। ये थे मेजर के हालात उनके। खैर इंडिया में भी काफ़ी अच्छे मेजर हैं, मैं ये सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं मखसूस इस बंदे की बात कर रहा हूँ। उसने जो है ना अपने जो उसे कहते हैं ना डिसीजंस अपने, उसने डिसीजंस कह लें अपने, वो एक चीज़ उसको कह लें कि मतलब कि जो उसने अपने मुल्क के साथ वादे किए हुए थे, उस जब टाइम आया उस वादों को पूरा करने का, तो उसने वहाँ पे दुम दुमा के भागना शुरू कर दिया और उसको अपना जो है ना नाम दे दिया कि मेडिकल डिजीज़ है ये मुझे 1996 वाला, तो जिसकी वजह से ना मैं वॉर में हिस्सा नहीं ले सकता, मुझे मेडिकल की वजह से ना आप रिटायरमेंट दे दें, मैं जा रहा हूँ घर। अच्छा जी, तो इस भगोड़े ने ना अपने मुल्क को धोखा देकर मेडिकल का फ्रॉड करके वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ, पिछले दिनों ये जो है ना मतलब कि यही, मैं इसको जानता भी नहीं था, ये कोई पहलगाम के अटैक के बाद ही मैंने इसको सोशल मीडिया पे देखना शुरू किया है। देखना क्या शुरू किया, सामने ट्रेंडिंग में आ रहा था, तो मैंने कहा चलो हम भी देख लेते हैं कि कौन भाई है, कौन जनाब साहब अपने आप को मेजर कह रहे हो। और मैंने सिर्फ देखने का मेरा मकसद ये था कि जो मेजर होते हैं ना उनकी बातें सुनने वाली होती हैं, उनमें फैक्ट्स होते हैं और उनमें पूरी एक हिस्ट्री होती है और पूरी वो रिसर्च होती है और हर एक चीज़ जो है ना वो पूरी प्रूफ्स के साथ देते हैं। तो मेरी सुनने की उनको सिर्फ यही वजह थी। बहरहाल जब मैंने इनको सुना और मैंने इनको देखा तो सिर्फ मुझे अफ़सोस हुआ उन लोगों के लिए जो उनको देखते थे, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग में थे, कि वो लोग किस चीज़ को अपना आइडियलाइज़ कर रहे हैं, किस चीज़ को अपना आइडल बना रहे हैं, किस चीज़ को सुन रहे हैं, जिसको अपना आपका खुद नहीं पता, जो खुद भगोड़ा है, जो खुद मैदान जंग से भाग कर आया है और वो मीडिया अपने सोशल प्लेटफॉर्म में बैठकर और जो मीडिया चैनल्स पे जाके ऐसे-ऐसे वो बात कर रहा था कि मैं चाहता हूँ जंग हो, ये हो कर देंगे हम, वो कर देंगे। अबे उनसे पूछो कि भाई जब जंग की तेरी बारी आई थी, तू कहाँ था? खुद तो तू भाग गया था वहाँ से। तेरे में इतना तो दम नहीं था कि तू वहाँ पर खड़ा होकर जंग लड़ता 1999 की कारगिल वॉर। खुद तूने झूठा अपना बहाना बना के मेडिकल का तो भाग गया, जी मुझे डिज़ीज़ हो गया, मुझे फलाना हो गया, ढमकाना हो गया और वो दुम-दुमा के जी भाग गए।
और अब बैठ के वो ऐसे अपने आप को बना रहा होता है जैसे पता नहीं उसने कितनी जंगों में जो है ना महारत हासिल की और क्या क्या उसने की है। और अब आके वो लोगों को बता रहा होता है कि जी वो जंग तो ऐसे हुई, वो तो ऐसे हुई, ये जंग तो हम जीतेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। अबे इनसे कोई पूछे तो सही कि तूने कौन सी जंगें की? 5 साल का टेन्योर है सिर्फ आर्मी में, सिर्फ 5 साल का। और ये 5 साल बिल्कुल ये 5 बन के लानत भेज बनती है। जो मैं भेजना चाह रहा हूँ इस गौरव आर्य में, भगोड़ा आर्य मैं इसको कहूँगा। गौरव आर्य भी नहीं मैं कह सकता इसको, भगोड़ा आर्य ये। जो अपने मुल्क से गद्दारी करके भागा है, जब इसके मुल्क को इसकी ज़रूरत थी तब ये खड़ा नहीं हुआ था और ये भाग खड़ा हुआ, वहाँ से भाग निकला था। और अब आके वो लोगों को कह रहा है कि जी हम जंग चाहते हैं, जंग हो। जंग का मतलब भी पता तुझे क्या होता है? क्योंकि तूने खुद नहीं लड़ी जंग, तुझे इसलिए नहीं पता कि जंग का मतलब क्या होता है। जाके उन लोगों से पूछे जाके जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं और जब जंग की आवाज़, जब जंग का ऐलान होता है तब उनके क्या एहसासात होते हैं, उनके छोड़ के उनकी फैमिलीज़ के क्या इमोशंस होते हैं। तो जैसा ये घटिया बंदा भगोड़ा बंदा कभी भी नहीं जान सकता कि वो क्या चीज़ होती है जो उस टाइम पे वो लोग फील कर रहे होते हैं। तेरे लिए तो बहुत आसान बात है कि जंग कर लो, जंग कर लो, क्योंकि तू तो भगोड़ा है। तू तो जंग का नाम सुन के तेरे तो अपने सांस रुक गए थे। तूने कहा जी जी मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे जी रिटायरमेंट दे दे, मुझे ऐसे कर दे। तू बातें करेगा जंग की अब? तेरे बस की बात नहीं है भाई। तू सिर्फ बातें ही कर सकता है, बस बस ठीक है, वैसे बातें तू कर, तेरा काम है बातें करना, तू कर सकता है क्योंकि तू मेजर पर्सन आर्मी पर्सन बंदा नहीं है। मेरी सिर्फ इनके व्यूअर्स से एक इतनी रिक्वेस्ट है, अगर कोई इनका व्यूअर कोई एक भी जानने वाला, अगर कोई इनको देखने वाला जो मेरी वीडियो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी वीडियो देख रहा है, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियोस मेजर तक भी पहुंचाएं, उनसे भी मेरे सवाल पूछें और आपको भी पता चले कि ये क्या सच्चाई है इसकी और क्या झुटाई है। उनको यही, उनके व्यूअर्स को यही नहीं समझ आती है कि कैसे उल्टी सीधी बातें वो करके लोगों को गुमराह कर रहा होता है। अब देख सकते हैं जैसे मतलब कि आप, अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। वो तो नहीं देता एग्जांपल क्योंकि उसके पास फैक्ट्स नहीं होते। वो सिर्फ आके हवा में तीर छोड़ दे, हवा में लग गया, ना लगा तो ना लगा। जब एक न्यूज़ चैनल पे ये लोग बैठे हुए थे, बैठे गए थे, खड़ा थे, इसको तो औकात ही नहीं इसको कोई बिठाए। तो खड़ा रखा हुआ था, खुद भी खड़े थे। तो ये लोग जब खड़े हुए थे वहाँ पर जी न्यूज़ चलती है कि कराची पोर्ट पे धमाका हो गया, इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुस गई है। और इन्होंने वहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया, हर हर महादेव कह रहा है, कोई कोई कुछ कह रहा है, कोई फलाना कह रहा है, कोई टमकाना कह रहा है। और फिर उसके बाद जब इन्होंने अपना जो इनका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे लाइव सेशन भी कभी कभार आई थिंक सो करते हैं, वहाँ पर किसी ने इससे पूछा कि भाई वहाँ पर तो आप ये लोग कह रहे थे कि इंडिया घुस गया पाकिस्तान में और ये हो गया वो हो गया, और अब क्या हुआ? तो भाईजान कहते हैं जी हम तो कैमरे के सामने होते हैं, हमें तो पीछे से न्यूज़ मिलती है, हम तो वही बोल देते हैं, हमें क्या पता वो उन्होंने झूठी भी बता दी, उनको फलानी बता दी। मेजर साहब, ये मेजरों वाली हरकतें नहीं होती, भगोड़ों वाली हरकतें होती हैं। ये सिर्फ लोगों में इंतशार फैलाने वाली हरकतें होती हैं। जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं ना, वो आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको आज की बात ही बता दूं, आप लोग दुश्मनी पैदा करते हैं दो मुल्कों के दरमियान में, और कोई दुश्मनी नहीं पैदा करता। आप लोगों की ये बातें, आप लोगों की ये बकवास, ये दुश्मनी पैदा करती है दोनों मुल्कों के दरमियान में। खैर अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब मैंने इंटरनेट पे देखा और जानने की कोशिश की तो इन सब चीज़ों के बारे में कि कारगिल में कोई इसकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट या कुछ इस तरह का कोई मुझे प्रूफ मिल जाए कि शायद मैं भी गलत हूँ कि नहीं, इसने कारगिल में कुछ अपने जो है ना इन्वॉल्वमेंट की थी, कोई अपना हिस्सा डाला था। तो मैंने चैट जीपीटी से भी और भी मतलब कि काफ़ी गूगल से इधर उधर कोशिश की मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की, लेकिन अवेलेबल सोर्सेज में ये मेंशन नहीं है कि मेजर आर्या ने इस वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे कि नहीं। उनकी रिटायरमेंट का टाइम और वॉर का टाइम ओवरलैप करता है, लेकिन उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कैसे मिलेगी इन्फॉर्मेशन? क्योंकि वो वॉर का नाम सुन के उसके सांस रुक गए थे। उसने कहा जी मुझे 1996 वाला जो है ना हार्ट, वो जो डिजीज़ है वो दोबारा सांस का शुरू हो गया, तो मुझे जी दे दे आप रिटायरमेंट, मैं जा रहा हूँ घर, मुझसे नहीं ये काम हो सकता। तो वो साहब भगोड़ा जी भाग के आ गए थे वापस। अच्छा मैं आपको बताता चलो इस बंदे के बारे में, ये जब मुंह से कुछ बोलते ना, सिर्फ इसके मुंह से बकवास निकलती है, फजूल बातें निकलती है, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़ नहीं निकलती। इसने पाकिस्तान के खिलाफ तो बकवास कर ही रहा था। इसने फिर जो है ना एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की आई थी, जिसमें इनका स्टेटमेंट था कि जैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ इसने उनको कहा था सन ऑफ अ पिक, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में क्रिटिसिज्म का सबब बने थे ये इस चीज़ के बारे में।
और ईरानी एम्बेसी ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, जिसके बाद इंडिया एम्बेसी ने क्लैरिफाई किया था कि उनका स्टेटमेंट्स इंडिया के ऑफिशियल पोजीशंस नहीं प्रेजेंट करते। इंडिया की जो अपनी गवर्नमेंट और जो इनके है ना अपने आर्मी वगैरह पर्सन, उन्होंने भी इसको कह दिया कि भाई हम इसको नहीं जानती, ये कौन है कौन नहीं, ये हमारी तरफ से फारग है, इसकी जो बकवास है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं उन जो इसको देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको क्यों देख रहे हैं। अगर जिसका ये नाम मेजर अपने नाम के आगे जोड़ है, वो जिस आर्मी वाले ने इनको मेजर खिताब दिया था, उस आर्मी ही किसको कह रही है कि हम इसको नहीं जानते, तो फिर आप इसको क्या मेजर मेजर कहते फिरते हैं। आप इसको भगोड़ा आर्या के, इसको इसकी औकात दिखाएं, इसको पता चले कि बात करने का तरीका क्या होता है, बात करते कैसे हैं। और एक इनका क्लिप है वो मैं ऐड करवाने की कोशिश करूँगा साथ, जिसमें भाई साहब बता रहे हैं कि जी जब जंग शुरू होने से पहले पहलगाम के बाद के पाकिस्तान के लोगों को ना जो है आप लोग जिंदा जलाएं, जिंदा जलाएं नहीं, मरने के बाद दफन ना करें, सॉरी, हाँ इन्होंने कहा था मरने के बाद दफन नहीं करना मुसलमानों को, इनको जला दिया जाए ताकि ये जो है ना जन्नत में ना जा सके। मैं इस चीज़ मतलब कि सुन के मुझे हंसी आई थी कि यार मतलब कि ये अपने हिंदुओं को ही, अपने जो हिंदू भाई हैं उनके खिलाफ इस तरह की बात कर रहा है कि जलाए तो हिंदू जाते हैं ना, उनमें ये रिवाज है, उनका कल्चर है कि मरने के बाद जो है ना डेड बॉडी को जला दिया जाता है। तो वो जो डेड बॉडी जलती है वो आप लोगों के जो रिलीजन है उसमें मेरे ख्याल जन्नत और दोज़ख का होगा, तो वो दोज़ख होती है, वो पापी होती है, वो जिसम पापी हो जाता है आप लोगों के लिहाज से। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दफनाओ ना, इनको जला दो ताकि वो जन्नत में ना पहुंचे, तो इसका मतलब जो जलते हैं वो जन्नती नहीं होते, वो दोज़खी होते हैं। हिंदू तो सारे ही मेरे ख्याल जलाते ही हैं उसको। ये मैं नहीं कह रहा, ये गौरव आर्य साहब कह रहे हैं, ये भगोड़ा आर्य साहब कह रहे हैं, इनके वर्ड हैं, ये मेरे अपने कोई वर्ड नहीं है। ये मैं आपके इसके साथ वीडियो भी जो है ना मैं अटैच करूंगा, वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो यही है कि काफिर को मारना है, यही है कि हिंदू को मारना है, यही है कि अगर हमने ये काम कर दिया तो हमें जन्नत मिल जाएगी। आप ऐसी उसके दिमाग में है, चाहे वो बात बेवकूफी की हो, बात एकदम स्टूपिड हो, क्रिमिनल हो, नॉनसेंसिकल हो, वो बात की बात है, लेकिन वो तो भरोसा करता है ना कि काफिर को मार के वो जन्नत चला जाएगा। उसके मरने के बाद उसका ऐसा हशर करो कि वो कभी जन्नत ना जा पाए, जो वो सोच रहा है कि वो जाएगा। ठीक है, दफनाओ मत उसको, उसको जलाओ, उसको ऐसा कर दो कि उसके दिमाग में आ जाए कि यार जो काम मैं जन्नत के लिए कर रहा हूं, कि मैं मर जाऊंगा अगर करते करते तो मुझे जन्नत मिलेगी, अगर मैं मर गया तो ये मेरा हशर होगा, मैं वैसे भी जन्नत नहीं पहुंच पाऊंगा। जस्ट अ पॉइंट विच आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट टू एवरीबडी। और मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें करने का ना इसका मकसद क्या था। पहले ये वीडियोस बनाता था, मैंने इसका सारा मतलब कि देखी है, पहले ये वीडियोस बनाता था, उसके वीडियोस केस में जाते थे, क्योंकि वी ऑल नो के इंडिया की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से है ना जो उनके व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा है। तो केस में व्यूज़ जाना तो इट्स नॉट अ बिग डील इंडियंस के लोगों के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जनाब साहब केस में जा रहे थे, व्यूज़ ठीक है जा रहे हैं, मेजर का नाम ले रहे थे और केस में व्यूज़ जा रहे थे। इन्होंने फिर जो एक आधी वीडियो ने बनाई कोई पाकिस्तान के खिलाफ, वो इनकी मिलियन में गई, आई थिंक 1 मिलियन ही गई थी जो पहली वीडियोस थी, आई थिंक सो। तो इन्होंने देखा कि अच्छा ये काम तो ठीक है, और जैसे ही पहलगाम का हमला हुआ और इन्होंने उसके बाद जी उन्होंने कहा लो जी हमारा जो है ना रोज़ी रोटी का काम सीधा हो गया है, हम अपनी चांदी चमकाएं और हम अपना मतंजन बेचे लोगों को, झूठा मतंजन, और लोगों को पागल बनाए, बेवकूफ़ बनाए, और उन्होंने वो बेचना शुरू किया। और मैं कहता हूँ उसके बाद जिस जिस वीडियो में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले, जिस जिस वीडियो में, वो हर वीडियो मिलियंस में गई है। और मिलियंस में जाने का मतलब है कि इनको अच्छे खासे पैसे वहाँ से आए हैं। और ये सारी खेल, ये सारी चीज़, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हैं? आज इसके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने पे आप इनको व्यूज़ ना दें, केस में भी ना दें आप इसको व्यूज़, देखिए ये बोलना छोड़ देगा, मेरी आज की बात लिख लें, इसको लोग देखें ना तो ये मैं कहता हूँ अच्छी बातें करना शुरू कर देगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि यार मैंने गालियाँ बकरों में बुरा भला कह रहा हूँ और लोग मुझे देख ही नहीं रहे, चलो मैं अच्छी बात करके देखता हूँ। क्योंकि भाई पैसे का मसला है, सब आज आके पैसे का मसला है। इसको इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने क्यों रखा है? इसी वजह से रखा कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहा था। और गोदी मीडिया तो आपको पता ही है, वो गोद में पूरी बैठी होती है और बस मुंह से आवाज़ें नहीं निकाल रही होती उस तरह की, बाकी वो सारा अपना काम कर रही होती है गोद में बैठ के। तो इसका भी वही काम है,
ये भी कहता है कि हाँ जी ठीक है। अच्छा ये कह रहा है, अच्छा मैंने आज इसकी वीडियो देखी थी जिसमें बता रहा है कि जी हमें नहीं पता पाकिस्तानी 6-0 का ट्रेंड क्यों चला रहे हैं। तू भाई की मुंह में चूस नहीं लेता है, रोटी को चोची कैसे तुझे नहीं पता। हर चीज़ इस बंदे को पता है, हर चीज़ इस बंदे को पता होने के बावजूद इसके जो कम्युनिटी है, इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे मेरे ख्याल 43 लाख समथिंग है, ये उन सबको ये गुमराह कर रहा है, उन सबको झूठी स्टेटमेंट दे रहा है। और इसका मैं आपको बताता हूँ इसका भला क्या एंड होगा। एक एंड एंड इसका क्या होना है, इसका एंड जो होगा वो तो इंशाल्लाह दुनिया देखेगी, लेकिन जो उसके व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनके उन पे क्या असर होता है, उन पे असर ये होगा कि जब जैसे इन्होंने कहा जी पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान में घुस गई, ठीक है जी इंडिया पाकिस्तान में घुस गई, झंडा इस्लामाबाद में लहरा दी गई, ये हो गया। इनके देखने वालों ने वहाँ जी जश्न मनाने शुरू कर दी, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया। इंसान है ना, उन्होंने अपने जोश जज्बे में अपने मुल्क के लिए मुल्क का जश्न मनाया ना कि हमारा मुल्क ने दूसरे मुल्क पे जी कब्जा कर लिया, हो गया वो हो गया। फिर जब पूरी इंटरनेशनल मीडिया एक्टिव हुई, उन्होंने पूरा अपना जो है ना इनको आईना दिखाया कि जी ये शीशा है और आप लोग जो कर रहे हो ये बेहुदा हरकतें कर रहे हो, ये बंद करें, ये फॉल्स स्टेटमेंट्स जो है ना बतानी बंद करें। और उसके बाद वही लोग जो देख के खुश थे, जब उनसे फिर पाकिस्तानी या मुसलमानों ने पूछा कि हाँ भाई, या किसी ने भी पूछ लिया कि हाँ भाई तुम तो बड़े खुश हो रहे थे कि जो घुस गए, ये हो गया वो हो गया, अब बताओ। तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीज़ ना, अब वो बर्दाश्त नहीं लोग कर रहे। वो कह रहे हैं कि यार हमने तो ये बात कर दी, अब वो हमें ये बातें कर रहा है, हम बर्दाश्त कैसे करें। वो फिर उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो जो हेट है ना वो बढ़ता जाता है, वो नफरत बढ़ रही होती है लोगों में। और लोग चाहते हैं कि अब सही, अब अगर कोई हमला होगा, अब कोई हम करें इस तरह का वॉर शुरू करें, ये करें वो करें। ये सब चीज़ें जो है नफरत को बढ़ावा देती है और ये सारी चीज़ें इसी चीज़ को प्रमोट करती है। सिर्फ ये गलत जो स्टेटमेंट है, लोगों को गलत गाइड करना, लोगों को गलत बहलाना बताना और फिर उनके एहसासात और उनके जज्बात का फ़ायदा उठाना, ये सिर्फ लोग यही करते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 फॉल्स स्टेटमेंट्स मत सुना करें। कि आपके इंडिया के भी हैं मेरे ख्याल KAY के नाम से समथिंग उनका यूट्यूब चैनल है, उसने बेचारे ने बहुत दफ़ा इसको गौरव आर्या को जो है ना बेनकाब किया। आप लोग उसको भी देखें, वहाँ से भी आपको पता चलेगा अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा। बाकी ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, प्यार से कमेंट भी कर दें, दोस्तों को शेयर भी करें। और लाजमी अगर कोई गौरव आर्या का सब्सक्राइबर इसमें होगा तो मुझे ये वीडियो मेरी गौरव तक भी पहुँचाए और उससे पूछे कि भाई ये क्या सीन है, लोग ये बात क्यों कर रहे हैं, जो तो मेजर है वो कौन सा मेजर है। तो बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।